अगर आत्मा अमर है तो यमराज किसको ले जाता है? या तुमने बस वही मान लिया जो तुम्हें बचपन से बताया गया कि कोई आता है और प्राण ले जाता है, कोई ऊपर बैठा हिसाब रख रहा है और एक दिन वह तुम्हें लेने आएगा। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि इस पूरे ढांचे को उलट देती है। वे कहते हैं कि तुम जिसको मैं मानते हो वही सबसे बड़ा भ्रम है, और जब तक यह भ्रम है तब तक यमराज भी सच लगता है, मृत्यु भी सच लगती है और जन्म भी सच लगता है। लेकिन जिस क्षण यह देखा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, उस क्षण यह पूरा खेल बदल जाता है। क्योंकि जो जन्मा ही नहीं उसे कोई कैसे ले जा सकता है? जो बना ही नहीं वह मिटेगा कैसे? अष्टावक्र बार बार यही संकेत देते हैं कि तुम शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो, जो न पैदा होती है न मरती है, वह केवल देखती है। और जो कुछ बदलता है, आता है, जाता है, वह तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। अब अगर यह समझ में आ जाए तो सवाल उठता है कि फिर मृत्यु क्या है और यमराज किसको ले जाता है? क्योंकि हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि शरीर एक दिन निष्क्रिय हो जाता है, सांस रुक जाती है, हृदय बंद हो जाता है और हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया। लेकिन क्या सच में वह व्यक्ति मर गया, या केवल वह शरीर जिसने कुछ समय तक चेतना को व्यक्त किया था वह अपनी क्षमता खो बैठा? यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जिसको व्यक्ति कहते हो वह शरीर और मन का मिला जुला खेल है, एक पहचान है, एक कहानी है, और मृत्यु उसी कहानी का अंत है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा कोई कहानी नहीं है, वह आधार है जिस पर सारी कहानियां चलती हैं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है, फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह शरीर और मन की फिल्म खत्म होती है लेकिन साक्षी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब यमराज की अवधारणा को अगर समझना हो तो उसे प्रतीक की तरह देखना होगा। वह किसी दाढ़ी वाले देवता का चित्र नहीं है जो रस्सी लेकर खड़ा है, बल्कि वह उस नियम का प्रतीक है जो परिवर्तन को संचालित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जो बना है वह बदलेगा, जो शुरू हुआ है वह खत्म होगा। वह व्यवस्था है, नियम है, प्रकृति का संतुलन है। और इस स्तर पर ले जाना का अर्थ है एक रूप का समाप्त होना और दूसरे में परिवर्तन। लेकिन साक्षी के स्तर पर कुछ भी नहीं होता, वहां कोई आना जाना नहीं है, केवल होना है। अब समस्या यह है कि हम खुद को उस साक्षी के रूप में नहीं जानते।